हेलो स्टूडेंट, तो देखिए आज इस टॉपिक में यानी कि आयनिक इक्विलिब्रियम में हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। सो द माइकल फैराडे क्लासिफाइड द सबस्टेंस into two types known as electrolytes and non-electrolytes. First, electrolyte and second, non-electrolytes. Non-electrolytes. सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इस पर चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। Electrolytes. The substance which conduct electricity in the form of aqua solution are called electrolytes. Example: all ionic compounds for example NaCl, KCl, NaNO3, its. And secondly, polar covalent compounds. The electrolytes, two types. First, strong electrolytes and weak electrolytes. So discuss the strong electrolytes and weak electrolytes. Strong electrolytes the substance
the substance which undergo completely ionized in aqua solution, it is called strong electrolytes. देखिए, अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को एक्वा सॉल्यूशन में रखते हैं, जैसे कि हमारे पास NaCl है, NaCl, तो इसमें ये NaCl Na++Cl माइनस, इनके अगर यहां पर दो लेते हैं तो दो के दो ही पूर्ण रूप से कंप्लीटली टूट जाते हैं। यदि मैं 5 NaCl यहां ले तो इक्वल टू 5 Na++5Cl माइनस। ऐसा एक भी कंपाउंड नहीं होगा जो बिना अपने आयनों में टूटे रह जाए। इसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। द सब्सटेंस which undergo completely ionized in aqua solution, it is called the strong electrolytes. भाई देखिए स्टूडेंट, यदि हमने यहाँ दो लिए तो दो के दो टूट गए, अपने आयनों में 5 लिए तो 5 के 5 टूट गए। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, और इसके एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे HiHBr, HNO3 एंड NaCl, KCl, Br2Cl और HClO3, H2SO4, H2SO4। अगर हम बात करें थोड़ा सा और मैं बता रहा हूं इसमें आपको, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसे होते हैं? जैसे कि हमारे पास HClO4, H2SO4, HNO3, ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और बेस NaOH, KOH, RbOH, BaOH की ट्वाइस, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ये सब क्या स्टूडेंट? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी और स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, the substance which undergo less ionized in aqua solution called the weak electrolytes. अब हम बात करते हैं, जितने हमारे पास एग्जाम्पल की जो हम बात करें, यहां जितने वीक एसिड हैं, वीक एसिड और वीक बेस, जो वीक एसिड हमारे पास कौन कौन से होते हैं? HClO2, HClO और HBrO, HNO2, HNO2। वीक बेस NH4OH, COH की ट्वाइस, LiOH, MgOH की ट्वाइस,
ये सब क्या है, ये वीक बेस है, ये क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जो हम बात करते हैं, और जो एक चीज और है कि जो पेवर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं, वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। अब बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, these substances यानी कि ऐसे यौगिक जो aqua सॉल्यूशन में अपने आयनों में नहीं डिवाइड होते हैं, नहीं टूटते हैं, उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जो अपने आयनों में डिवाइड नहीं होते हैं, और जो अपने आयनों में डिवाइड हो जाते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो अपने आयनों में डिवाइड नहीं होते हैं। These substances, those substances when dissolved in aqua solution, in aqua solution do not give ions called non-electrolytes. Called non-electrolytes. For example, CH4, C2H4, CH triple bond CCH3 और CHCl3, CCl4. So this is called the and glucose and fructose. Glucose and sucrose. This is called the non-electrolytes. So we will discuss in next video Arrhenius ionization theory.